हेलो दोस्तों, आज की क्लास में क्लास 10th की ऑब्जेक्टिव फिजिक्स का क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कल की क्लास में 31 तक क्वेश्चन यहाँ तक हो चुका था। तो चलिए एक क्वेश्चन से आगे करते हैं आज की क्लास में क्वेश्चन। तो फर्स्ट लेक्चर हो चुका है और सेकंड लेक्चर आज हो रहा है, तो आप सभी ज़रूर इस क्लास को अटेंड करिए और पूरा करिए। जो आपके एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है वही क्वेश्चन लेकर आए हैं और 2030 में आप सभी को एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये सब है। तो आप सभी इस चैनल से ज़रूर जुड़िए। तो चलिए क्लास को अटेंड करते हैं। एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है। एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी होगा। तो उस लेंस की फोकस दूरी कितना होगा? ऑप्शन नंबर ए कहता है 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी कहता है -10 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी कहता है 100 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी कहता है -100 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना होगा आप सभी बताइए। कहता है उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी होगा, उस लेंस की फोकस दूरी 100 सेंटीमीटर प्लस में होगा। उत्तल लेंस मतलब प्लस में होता है, क्या प्लस। अवतल लेंस पूछे तो अवतल लेंस की माइनस में होती है, ऋणात्मक होती है, क्या। अवतल माइनस में होती है ऋणात्मक और उत्तल प्लस में होती है धनात्मक। ये याद रखेगा क्योंकि आपके एग्जाम में जो पूछा जाता है तो इस पर भी कहेगा सवाल बनाने के लिए, तो ये याद रहना चाहिए। क्या उत्तल लेंस किस में होता है, अवतल लेंस किस में होता है, और 1 डायोप्टर दिया है तो उस लेंस की फोकस दूरी कितना होगा, तो कितना होगा, तो 100 बट्टा क्या कर देना है 1, तो ये आपका 100 हो जाएगा। कितना 100 और प्लस में डायोप्टर है तो प्लस में, उत्तल लेंस का मतलब प्लस, तो प्लस में 100 सेंटीमीटर। तो आप सभी को इतना समझ में आ चुका था कल की क्लास में। तो आज की क्लास तो चलिए इससे आगे करते हैं और एक नया और क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ से आप सभी को स्टार्ट हो रहा है आज की क्लास को। तो चलिए देखते हैं। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस और गोलीय दर्पण और गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। तो दर्पण एवं लेंस संभवतः हैं, तो क्या होगा। दोनों अवतल, दोनों उत्तल, दर्पण दर्पण अवतल और लेंस उत्तल, दर्पण उत्तल लेंस अवतल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप सभी बताइए। क्वेश्चन क्या कहता है, गोलीय दर्पण और गोलीय लेंस की फोकस दूरी जो है -15 सेंटीमीटर है, तो उस लेंस का संभवतः क्या हो सकता है। अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस में होती है और अवतल अवतल लेंस के माइनस में अभी बताए, और उत्तल उत्तल नहीं सॉरी उत्तल का प्लस में होता है, और अवतल दर्पण जो है उसका भी होता है माइनस में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अवतल दर्पण अवतल लेंस पूछे तो माइनस में होता है, जिससे आप सभी को ए नंबर आपका राइट आंसर होगा। तो चलिए इससे आगे क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की बोर्ड एग्जाम में, देखिए ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा और 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए आप सभी क्या होगा। कहता है प्रकाश के अपवर्तन के नियम होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं आप सभी बताइए, क्योंकि कल की क्लास में बताए हुए थे प्रकाश के नियम की कितने नियम होते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं और परावर्तन के कितने नियम होते हैं ये बताए हुए थे। अपवर्तन का 2 होता है तो परावर्तन का भी 2 होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा 2, क्योंकि परावर्तन अपवर्तन दोनों का 2-2 होता है। तो कितने नियम होता है 2, और परावर्तन का कितने तो 2। तो ये आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया है क्वेश्चन के। क्या कहता है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं या प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, तो 2 नियम हैं। कितना 2, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा बी। ऐसे ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में जो 2023 में संभावतः हैं पूछने के लिए, वो क्वेश्चन आज की क्लास में लेकर आए हैं। जो परावर्तन और अपवर्तन के लेक्चर फर्स्ट हो चुका है और सेकेंड लेक्चर आज हो रहा है। क्या सेकेंड लेक्चर आज हो रहा है, तो ये क्लास पूरा अटेंड करिएगा। जो कल नहीं किए थे कल का क्लास कीजिएगा, तो आप सभी को समझ में आएगा कि कितना परसेंट बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन उठाकर आज करवाया गया है। तो आप सभी इस चैनल से जरूर जुड़िए, क्योंकि कल की क्लास में सभी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन सब था। तो वो क्वेश्चन आप सभी जरूर देख लीजिएगा कैसन क्वेश्चन
था कल की क्लास में। तो चलिए आज की क्लास नया क्वेश्चन लेकर आते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। अपवर्तनांक का कितना मान होता है? साइन आई बटा साइन आर बटा साइन आई और साइन आई गुना साइन आर और साइन आई प्लस साइन आर। तो इस क्वेश्चन का इस चारों ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होगा बताइए आप। कहता है किसी माध्यम के अपवर्तनांक जो है उसका मान कितना होता है? अपवर्तनांक का मान साइन आई बटे साइन आर होता है। साइन आई बट्टा साइन आर होता है, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है और यही आपके एग्जाम में अधिक बार पूछा गया है। और अपवर्तन के कितने नियम होते हैं वो भी याद रखिएगा, 2 होता है। और साइन आई बट्टा साइन आर होता है अपवर्तनांक, माध्यम में अपवर्तनांक, ये भी याद रखेगा। ये आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं नया क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा। कहता है एक उत्तल लेंस होता है, सभी जगह समान मोटाई, बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, इनमें कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप सभी बताइए। कहता है उत्तल लेंस होता है वो कैसा होता है? ऐसा उत्तल लेंस होता है तो बीच की अपेक्षा किनारे में पतला होता है। क्या? बीच की अपेक्षा किनारों में मोटा, ये तो नहीं होगा। किनारों की अपेक्षा ऐसे होता है उत्तल लेंस। ऐसा ऐसा उत्तल लेंस होता है तो बीच का देखिए लंबाई कितना है और साइड का कितना ही है, देखिए कम है। तो बीच के अपेक्षा सॉरी किनार किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, ऐसे याद रखिएगा। और अवतल दर्पण का पूछे तो बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, ऐसे करके याद रखना है। अवतल का ऐसा होता है और उत्तल का ऐसा होता है उठा हुआ। तो चलिए देखते हैं अगला नया क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी नंबर होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा। कहता है अवतल लेंस का आवर्धन m जो होता है m बराबर होता है। m बराबर क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा। कहता है अवतल लेंस का जो आवर्धन होता है वो m बराबर कितना होता है? m बराबर v बाई यू होता है। m बराबर जो है v बाई यू होता है आपका। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा। क्या? डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं नया क्वेश्चन। और ये आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आप सभी इतना देर से क्लास कर रहे हैं तो आप सभी को पता होगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप सभी इस चैनल से जरूर जुड़े रहिएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है। तो कहता है गोलीय दर्पण का फोकसांतर एवं वक्ता त्रिज्या के बीच संबंध होता है आर बराबर 2f, एफ बराबर आर, एफ बराबर 2/r और आर बराबर f/2। कल की क्लास में इस पर ऑब्जेक्टिव हुआ है। फोकसांतर का मान दिया था और वक्ता त्रिज्या का था आपको निकालने के लिए, या त्रिज्या का मान दिया हुआ था और फोकसांतर कहा था निकालने के लिए। तो आप सभी निकाले हुए थे और कल की क्लास में बताया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी कमेंट चैट में चैट करते रहिए। कहता है गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्ता त्रिज्या के बीच का संबंध है एफ बराबर r/2 होता है। क्या? एफ बराबर r/2 होता है। तो इस क्वेश्चन में कहाँ पर है r/2 नहीं है, तो इसको गुना कर देना है। तो r बराबर हो जाएगा 2f, r बराबर हो जाएगा कितना? 2f। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, r बराबर 2f दिया है, गुना में दिया है, लेकिन हम निकाले हैं क्या? भाग में। तो इसको गुना कर देना है। r बराबर 2f। तो चलिए देखते हैं अगला नया क्वेश्चन। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, समतल दर्पण का, उत्तल तथा अवतल दर्पण का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप सभी बताइए। क्या कहता है? सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में कौन सा
दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें दर्पण के बारे में कहता है तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में जो है, सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए देखते हैं अगला नया क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा। कहता है उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल लेंस से कैसा प्रतिबिंब बनता है? बराबर और सीधा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा, इनमें कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा। कहता है उत्तल लेंस जो है इससे बना प्रतिबिंब, उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब वास्तविक, वास्तविक और उल्टा होता है। क्या? वास्तविक और उल्टा होता है। अगला नया क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या कहता है? उत्तल लेंस, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है, प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। क्या? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी नंबर। अगला नया क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नया क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है। उत्तल लेंस में, उत्तल लेंस में जब प्रतिबिंब यानी बीम को प्रतिबिंब कहते हैं, एफ और टू एफ, एफ और टू एफ के बीच रखा जाता है, रखा जाता है, तब बना प्रतिबिंब होता है बड़ा और वास्तविक, छोटा और वास्तविक, छोटा और काल्पनिक, बड़ा और काल्पनिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? कहता है उत्तल लेंस, उत्तल लेंस ऐसा होता है एफ टू एफ के बीच रखा जाता है, बीच रखा जाता है, तब प्रतिबिंब होता है। प्रतिबिंब कैसा होता है? बड़ा और वास्तविक होता है, बड़ा और वास्तविक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए नंबर, बड़ा और वास्तविक होता है। क्या होता है? बड़ा और वास्तविक। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब की संख्या एफ और टू एफ के बीच बना प्रतिबिंब होता है बड़ा और वास्तविक, बड़ा और वास्तविक। नया क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अगला नया क्वेश्चन आप सभी के सामने में आ चुका है। कहता है दो वक्रीय पृष्ठ, दो वक्रीय पृष्ठों से घिरा ठोस माध्यम को कहते हैं। ठोस माध्यम को क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण, त्रिज्या, गोलीय लेंस और समतल लेंस। कहता है दो वक्रीय पृष्ठ से घिरा, दो वक्रीय पृष्ठ से घिरा ठोस माध्यम, ठोस माध्यम को कहते हैं गोलीय लेंस। क्या? गोलीय लेंस कहते हैं, गोलीय लेंस कहते हैं। गोलीय दो वक्रीय पृष्ठ जैसे ये घिरा रहता है, अवतल लेंस भी घिरा रहता है ऐसे, और उत्तल लेंस भी घिरा रहता है। तो क्या? लेंस घिरा रहता है, लेंस घिरा रहता है, दो वक्रीय पृष्ठों से घिरा रहता है, लेंस घिरा रहता है, गोलीय लेंस। ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा? सी नंबर। अगला क्वेश्चन नया पर चलते हैं, नया कुछ अलग होने वाले है। कहता है दो वक्रीय पृष्ठ, दो वक्रीय पृष्ठ जैसे अवतल लेंस का भी दो होता है तो दो वक्रीय पृष्ठ हो गया, उत्तल लेंस का भी ऐसा होता है, तो गोलीय होता है तो दो वक्रीय पृष्ठ हो गया, तो माध्यम क्या होगी? गोलीय लेंस होगी। तो अगला नया क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नया क्वेश्चन है वह गोलीय दर्पण, वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो कहलाता है, वक्रित हो कहलाता है अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें कोई नहीं। क्वेश्चन कहता है वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ तरफ वक्रित हो कहलाता है उत्तल दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्तल दर्पण। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्या कहता है? गोलीय दर्पण से बाहर की तरफ वक्रित हो कहलाता है उत्तल दर्पण। अगला नया क्वेश्चन आता है जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है। अगला नया क्वेश्चन है गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण कहा जाता है, को दर्पण का कहा जाता है मध्य, ध्रुव, गोलार्ध, अक्ष। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आपसे बताइए। कहता है गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है ध्रुव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ध्रुव कहा जाता है। ये सब क्वेश्चन आप सभी को याद होगा जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है क्लास 10th के लिए। क्या? क्लास 10th के लिए। तो चलिए देखते हैं और नया क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा। किसी लेंस द्वारा, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक होता है। आवर्धन का एसआई मात्रक कितना होता है? मीटर होता है, सेंटीमीटर होता है, या मिलीमीटर होता है, या मात्रक वही इन होता है। क्या होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा। कहता है किसी लेंस, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक
क्या होता है? मात्रक विहीन होता है, मात्रक विहीन होता है। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी नंबर। और ये क्वेश्चन आप सभी को देखने को मिला होगा, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन सब है। तो ये क्वेश्चन आपको वहीं से लेकर आया है जो आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं अगला नया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं, लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं? वक्ता केंद्र, प्रकाशीय केंद्र, द्वारक केंद्र, अक्षीय केंद्र। लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं? लेंस के केंद्रीय बिंदु को प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। क्या? प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। अगला नया क्वेश्चन आप सभी के सामने आएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है क्या होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला नया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया और कहेगा सिद्ध करने के लिए, तो उस पर भी लॉन्ग वीडियो भी लेकर आएंगे। तो आज की क्लास में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा। इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, 1/v 1/u-1/v बराबर 1/f, 1/v प्लस 1/u/1 बराबर 1/f, v/1 प्लस 1/u इक्वल 1/f। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा। कहता है कौन सा दर्पण का सूत्र है? दर्पण का सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल 1/f होता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया, तो ये क्वेश्चन आपसे याद रखेगा और 5 नंबर में पूछेगा, तो इसके लिए भी लेकर आएंगे क्लास। तो आप सभी जरूर इस चैनल से जुड़े रहिएगा। तो चलिए अगला नया क्वेश्चन देखते हैं। अगला नया क्वेश्चन क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, जो 1/v प्लस 1/u इक्वल 1/f होता है। अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण का वक्ता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है सी, ऑप्शन नंबर बी है पी, ऑप्शन नंबर डी है सी है ओ, और ऑप्शन नंबर डी है एफ। तो इस क्वेश्चन का जो वक्ता केंद्र जो है, वक्ता केंद्र को सी से डिनोट करते हैं, वक्ता केंद्र को सी से डिनोट करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, वक्ता केंद्र को क्या से डिनोट करते हैं? सी से, फोकस दूरी को एफ से। तो चलिए देखते हैं अगला नया क्वेश्चन। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कहता है निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, यहाँ पे 6 लिखा गया है, चाल होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 2 × 10⁸ किलोमीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁹ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10 101 101 के पावर 10 मीटर पर सेकेंड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा। कहता निर्वात में प्रकाश की जो चाल है, प्रकाश की चाल है वह कितना होता है? 3 × 10⁸ होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ये क्वेश्चन आप सभी याद रखेगा, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया है और 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आप सभी इसे जरूर याद रखिएगा। क्या कहता है? निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल जो है आपका होता है 3 × 10⁸। तो अगला नया क्वेश्चन पे चलते हैं, चलिए देखते हैं। ये आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है और ये ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में पूछा भी गया है और 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण है। जिसमें टिक लगा रहे हैं उसको आप सभी याद जरूर रखिएगा। कहता है दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, सभी दर्पण का। तो किस दर्पण का मरीज को दांत को देखने के लिए डॉक्टर किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग कौन करता है? डॉक्टर करते हैं रोगियों को दांतों को देखने के लिए। तो अगला नया क्वेश्चन देखते हैं, चलिए क्या आने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए कैसा ऑब्जेक्टिव रहेगा। जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है वही ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं शुरू से लेकर अंत तक। क्योंकि लेक्चर फर्स्ट में आप सभी नहीं किया है, वह भी जाकर देख लीजिए, और लेक्चर सेकेंड आज की क्लास में हो रही है, तो आप सभी इस क्लास को पूरा देखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब लेकर आए हैं।
और अभी से लेकर एग्ज़ाम तक चलेगा, तो आप सभी इस चैनल से ज़रूर जुड़े रहिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा। कहता है पतले लेंस का आवर्धन क्षमता होती है कम, अधिक, संतुलित, सभी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा। कहता है पतले लेंस का जो आवर्धन क्षमता जो है वो कैसा होता है। पतले लेंस का आवर्धन क्षमता कम होती है। क्या होती है? कम होती है। अगला नया क्वेश्चन आप सभी के सामने आ रहा है। पतले लेंस आवर्धन क्षमता पूछे तो कम होता है, यह आप सभी को बताना है। और ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है। कहता है मोटे लेंस का आवर्धन क्षमता होती है कम, अधिक, संतुलित, कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप सभी बताइए। कहता है मोटे जो लेंस होते हैं उसका आवर्धन क्षमता अधिक होता है। मोटे लेंस का आवर्धन क्षमता अधिक होता है और पतले लेंस का पतले लेंस का कम होता है। आवर्धन क्षमता क्या होते हैं? कम होता है। और अधिक होता है मोटे लेंस का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला नया क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा। कहता है अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस। अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के जो बीच रखे बीम का जो प्रतिबिंब की प्रकृति होती है क्या होती है? आभासी तथा उल्टा, आभासी तथा सीधा, काल्पनिक एवं सीधा, सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप सभी बताइए। कहता है अवतल दर्पण ध्रुव और मुख्य फोकस के जो बीच रखे प्रतिबिंब की की प्रकृति होती है वो कैसा होता है? आभासी और सीधा होता है। उसी आभासी को ही काल्पनिक कहते हैं। क्या? आभासी को ही काल्पनिक कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी और सी दोनों हो जाएगा। क्या? बी और सी दोनों हो जाएगा। बी और सी दोनों हो जाएगा। आभासी और सीधा, काल्पनिक। आभासी काल्पनिक को ही कहते हैं। वास्तविक आभासी सीधा और काल्पनिक सीधा। तो अगला नया क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उस पर चलिए चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा। उत्तल लेंस की जो मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति है वो कैसे होते हैं? वक्ता केंद्र पर, फोकस एवं वक्ता केंद्र के बीच, अनंत पर, और ध्रुव एवं वक्ता केंद्र के बीच। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा। कहता है उत्तल लेंस का जो मुख्य फोकस जो है, मुख्य फोकस का प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? अनंत होगी। प्रतिबिंब की जो स्थिति है वो अनंत होगी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो अगला नया क्वेश्चन पे चलिए चलते हैं। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास में जो आएंगे तो इससे आगे करेंगे। और फर्स्ट लेक्चर जो नहीं किए हैं वो जाकर कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें सिर्फ बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। और आज की लेक्चर जो पूरा नहीं किए हैं वो पूरा कर लीजिए, जो आपके बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आप सभी इस क्वेश्चन को ज़रूर देख लीजिएगा। और आपको फिजिक्स का फर्स्ट और सेकेंड लेक्चर ख़त्म हो चुका है। और आज की क्लास को कार्रवाई यहीं तक रखते हैं। और अगली क्लास में जो आएंगे तो प्रकाश के जो परावर्तन अपवर्तन का है इस पर लॉन्ग वीडियो करेंगे। अगर इस पर लॉन्ग क्लास करने के बाद अगला नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और ऐसे करते ही सभी चैप्टर करना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ। तो आप सभी इस चैनल से ज़रूर जुड़े।